गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 सी बायो रामगोली कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज के यूट्यूब पर आपका स्वागत है। मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ। मैं आपको आज टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है पॉलिनेशन। हिंदी को कहते हैं परागण। परागण क्या है इसके विषय में आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि जब परागकोश से परागकण अंडक के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है उस क्रिया को हम परागण कहते हैं। ये परागण दो भागों में विभाजित है, जैसा कि पहली बात आप लेकर देख सकते हैं। पहला है स्वपरागण, दूसरा है परपरागण। स्वपरागण क्या है कि जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, ऐसी क्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। परपरागण क्या है कि जब एक ही फूल के पुष्पों में एक पुष्प का परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, ऐसी क्रिया को हम परपरागण की क्रिया कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, आपका स्वपरागण की क्रिया दो भागों में विभाजित है। पहला स्वयुग्मन, दूसरा है सजात पुष्पी परागण। तो स्वयुग्मन क्या है? एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंच जाते हैं, ऐसी क्रिया को हम स्वयुग्मन परागण कहते हैं। दूसरा है सजात पुष्पी परागण, यानी एक ही फूल के पुष्प जब एक पुष्प का परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, ऐसी क्रिया को हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। यानी बच्चों, अब मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ कि पर परागण कितने भागों में विभाजित है। तो शायद आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि पर परागण दो भागों में विभाजित है। पहला है अजैव कारक और दूसरा है जैव कारक। इंग्लिश में आप बोलेंगे बियोटिक एजेंट और एबियोटिक एजेंट। अजैव कारक दो भागों में विभाजित है, वायु परागण, जल परागण। कुछ फूल के पुष्पों में परागण की प्रक्रिया हवा के माध्यम से होती है और जिसे हम वायु परागण कहते हैं। और कुछ फूल के पुष्पों में परागण की क्रिया जल के माध्यम से होता है। जो जलीय पौधे होते हैं उनमें परागण की क्रिया परागण जल के सतह पर जाता है और अपने फ्लो के माध्यम से, बहाव के माध्यम से उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर ये जाकर पहुंच जाते हैं और निषेचन क्रिया संपन्न होती है। जैव कारक क्या है? आप भली बात जानते हैं कि पॉलिनेशन के लिए, परागण क्रिया के लिए हर फूल के पुष्पों में एक माध्यम की आवश्यकता होती है। भिन्न भिन्न माध्यम से भिन्न भिन्न फूल के पुष्पों में निषेचन की क्रिया होती है, परागण की क्रिया होती है। वह माध्यम क्या है? वह जैव कारक में आपको दर्शाया गया है। पहला है कीट परागण, दूसरा है पक्षी परागण, तीसरा है चमगादड़ परागण और चौथा है घोड़ा परागण। तो जैसा कि भली बात जानते हैं कि कीट परागण क्या है? कीट परागण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से परागकण कीटों के पैरों में चिपक जाते हैं। और ये भली बात जानती हैं कि परागकण एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो बहुत आसानी से कीटों के पैरों में चिपक जाते हैं। और जब वही कीट फुदूकर पुष्प के जायांग पर पहुँचते हैं, उस जायांग पर उपस्थित वर्तिकाग्र उसको रिसीव कर लेता है और निषेचन क्रिया संपन्न हो जाती है। ये हो गया आपका कीट परागकण। ऐसे पुष्प में कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्प में सुगंध, रंग बिरंगे आकर्षित फुलाव होते हैं जो कीटों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। और उसमें नेक्टर होता है, मकरंद, जो कीट उसको भोजन की तलाश में आते हैं और उसको खाते हैं। इस प्रक्रिया में पुष्पों में कीटों द्वारा परागण प्रक्रिया पूरी होती है। दूसरा है पक्षी परागण। तो कुछ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पर परागण की क्रिया पक्षी के द्वारा होता है। पक्षी
अपने भोजन की तलाश में उष्णकटिबंधीय पौधों पर आ जाते हैं। उनके पैरों में ये परागकण चिपक जाते हैं और यह परागकण जब दूसरे पुष्प के जायाम पर जाते हैं पक्षी, तो वहाँ पर वह परागकण उनके वर्तिका पर गिर जाता है। इस प्रकार पक्षियों के द्वारा पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। चौथा है चमगादड़ की प्रक्रिया। चमगादड़ की परागण की प्रक्रिया तो भली बात जानते हैं कि चमगादड़ जब एक पुष्प के फूल पर या एक पौधे के पुष्प पर बैठती है तो उसका परागकण उसके पैरों में चिपक जाता है। चिपकने के पश्चात जब वह दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा बैठती है तो उसका परागकण उसके वर्तिकाग्र पर पहुँच जाता है। इस प्रकार चमगादड़ के द्वारा परागकण की क्रिया संपन्न होती है। दूसरा है घोघा परागकण। तो घोघा परागकण कुछ जलीय पौधों में परागकण की प्रक्रिया घोघा अन्य जलीय जंतुओं के द्वारा संपन्न होती है। गुड मॉर्निंग बच्चों, थैंक यू।